कहते हैं कि फजर के बाद जो सो जाता है उसके रिज्क में कमी होती है। लोगों के घड़े हुए मसाइल हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी की सारी रात ड्यूटी है, तो नमाज पढ़ के नहीं सोएगा तो क्या करेगा? फजर के बाद सोना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। फजर की सुन्नत छोड़ जाने से पहले फ़ौरन फ़र्द नमाज के बाद मेरे भाई अगर 2 रकात सुन्नत फजर की छूट गई, जमात खड़ी थी, मिल गया, आपने 2 रकातें नहीं पढ़ी, तो अब उसका अफजल वक़्त तो है कि इशराक के बाद पढ़े। पहली बात तो ये याद रखें कि सुन्नत की तो असल में कज़ा होती ही नहीं, कज़ा तो फ़र्द और वाजिब की होती है, सुन्नत की तो कज़ा नहीं है। अगर कज़ा नहीं भी पड़ेगा तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन चूंकि ये 2 रकात सुन्नत हजूर पाक को महबूब है कि आपने फरमाया कि खैरुन मिनद दुनिया व मा फिहा, अगर अल्लाह मुझे सारी दुनिया की बादशाह दे दे, उससे ये 2 रकात की मुझे ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए उलमा ने लिखा कि हजूर की महबूब सुन्नत है कज़ा, वरना सुन्नत की तो कज़ा होती ही नहीं। इसलिए याद रखें कि अफजल यही होता है कि सूरज निकलने के बाद, और जब सूरज निकल के ऊपर चला जाए, निकलने के तकरीबन 15 मिनट बाद इशराक भी पढ़ लें और सुन्नतें भी कज़ा कर। मेरा भाई गुजारिश ये है, कहता है जी कि सुनन नबी दाऊद और इब्न माजा की हदीस के मुताबिक अगर फजर की जमात की 2 रकात सुन्नत जो है पहले वो आदमी न पढ़ सके, नमाज में मिल जाए, तो कहते हैं कि उसको जमात के बाद सुन्नत पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है वो सूरज निकलने तक के इंतज़ार करते रहते हैं। अब अगर आपको हदीस मुबारक पढ़ तो ली है आपने, मेरे ख्याल में समझी नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि बाकी अहम्मा के नज़दीक तो सुन्नत की कज़ा है ही नहीं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर क्यों पढ़े? ये तो सिर्फ अहनाफ के लिए है कि चूँकि 2 रकात फजर मेरे सरकार मेरे आका को ज़्यादा महबूब थी कि खैरुन मिनद दुनिया व मा फिहा, सारी दुनिया की बादशाही से भी मुझे ये 2 रकात ज़्यादा प्यारी हैं, इसलिए उलमाए हनाफ कहते हैं यार इसको न छोड़ा करो, अगर रह भी गई हो तो बाद में पढ़। अब उसके 2 तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि हम नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद 2 रकात पढ़ लें, लेकिन दूसरी हदीस आ गई ला सलात बादल फजर हत्ता ततलुअ शम्स, फजर के बाद नमाज न पढ़ो जब तक सूरज न निकले। तो आप जिन्होंने दोनों हदीसों में अमल किया उन्हीं पे एतराज़ कर रहे हैं। मुश्किल होती है ना जी, आदमी क्या करे कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उलमा की खिदमत में जाकर हदीस पढ़े भी, समझे भी, फिर अमल करेंगे। और फिर अहादीस मुतज़ाद होती हैं, मुतआरिज़ होती हैं, उस तारुज़ को रफ़ा करने के लिए उलमा का काम है। बहरहाल हम तो दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं।